1961 में इंसान का पहला आउटर स्पेस का सफर सिर्फ 89 मिनट का था। अब हम वहां रह सकते हैं। अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है। अर्थ से बाहर के इस होटल में एस्ट्रोनॉट्स एक बार में 6 महीनों तक रह सकते हैं। हमारे सिर के 400 किलोमीटर ऊपर जीवन सिर्फ सिग्नस की वजह से मुमकिन हो पाया है। सिग्नस $2 करोड़ का एक वन वे गैलेक्टिक डिलीवरी ट्रक है। हाउ डू दे डू इट? ट्यूरिन, नॉर्दर्न इटली। ये जगह मशहूर है कार्स, चॉकलेट्स और शायद आपको हैरानी हो पर सैटेलाइट्स के लिए भी। थेल्स अलेनिया स्पेस रेस की शुरुआत के दिनों से सैटेलाइट्स बनाते आ रहे हैं और 2010 से यहाँ पर 10 से भी ज्यादा सिग्नस कार्गो मॉड्यूल्स बनाकर ISS के वन वे डिलीवरी ट्रिप पर भेजे भी जा चुके हैं। जरा इस तरफ गौर कीजिए। फ्रैंको फर्नोलियो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिट के हेड हैं। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि डिलीवरीज पहुंचने में कभी भी देर न हो। उन्हें स्पेस स्टेशन में जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। उन्हें पानी चाहिए होता है, उन्हें गैसेस चाहिए होती है, उन्हें खाना चाहिए होता है। और सिर्फ खाना और पानी नहीं, चूहे भी। ये रोडेंट एस्ट्रोनॉट्स वहां जा रहे हैं जहां आज तक कोई चूहा नहीं गया है। इनका मिशन साइंटिस्ट्स की ये समझने में मदद करना कि माइक्रोग्रेविटी का बोन, मसल और DNA पर क्या असर पड़ता है और इसीलिए सिग्नस मॉड्यूल को सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर से प्रेशराइज करना पड़ेगा ताकि माइस जिंदा रह सके। सिग्नस को एक अंटारेस नाम का रॉकेट स्पेस में लॉन्च करता है, पर वो इस सफर की सिर्फ एक स्टेज है। इस कीमती पेलोड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए एक बेहद खास स्पेसक्राफ्ट चाहिए होता है और इसकी शुरुआत एक हल की कंस्ट्रक्शन से होती है। ये 5 मीटर लंबा मॉड्यूल 3 मिलीमीटर मोटे एल्यूमिनियम एलॉय रिंग्स से बनता है। एक फ्रंट कोन जिसमें ISS से जुड़ने के लिए एक हैच होता है और एक रियर एंड जो एक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जुड़ेगा। जब एक सिंगल लॉन्च की कीमत $2 करोड़ हो तो कार्गो के हर ग्राम की अहमियत होती है। तो मॉड्यूल जितना हल्का हो उतना अच्छा। एक रोबोटिक मिलिंग मशीन इस्तेमाल करके एक रोटेटिंग कार्बाइड बिट सॉलिड एलॉय रिंग्स में एक रिब्ड पैटर्न कार्व करता है। इसमें इसका 95% मास कम हो जाता है पर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वैसी ही बनी रहती है। अब इंजीनियर्स हल के सेगमेंट्स को साथ में जोड़ सकते हैं। हल्का सा क्रैक या लीक भी जानलेवा होगा, सिर्फ माइस के लिए ही नहीं बल्कि साथ में ISS में सवार एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी। फ्रांचेस्का मरिया सुंटस्टाजी इस मुश्किल काम की इंजीनियर इंचार्ज हैं। हम वेल्डिंग के एक नए कॉन्सेप्ट से वेल्डिंग करते हैं, उसको फ्रिक्शन स्टील वेल्डिंग कहते हैं। एक सुपर फास्ट रोटेटिंग पिन 2 मेटल एजेस को तब तक व्हिप करती है जब तक उनकी कंसिस्टेंसी बटर जैसी ना हो जाए, जिसके बाद वो मिक्स हो जाते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, रोटरी टेबल रोटेट होने लगती है और वेल्डिंग शुरू होती है। इसका नतीजा एक ज्यादा मजबूत और बिना किसी खोट का वेल्ड होता है। इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे होते हैं। यहाँ बहुत सारी वेल्डिंग होनी है और उसे बहुत ध्यान से करना होगा। तो एक क्राफ्ट को तैयार करने में 5 महीने लग जाते हैं। अब हल में इतनी जगह है कि ये 3.5 टन सप्लाईज और साइंस एक्सपेरिमेंट्स कैरी कर सकता है, पर ये अभी स्पेस में जाने के लिए तैयार नहीं है। ISS के सफर पे सिग्नस को बेरहम वातावरण का सामना करना होगा, जिसमें टेम्परेचर्स की रेंज +120 डिग्री से -120 डिग्री तक होगी। चूहों को जिंदा रखने के लिए कुछ हाई टेक इंसुलेशन पैनल्स जरूरी होंगे। इसका समाधान मॉड्यूल को दुनिया की सबसे महंगी कार्डिगन में लपेटना है। थर्मल वर्कशॉप को डैनिएला रोला चलाते हैं। ये जो मटेरियल है ये स्ट्रक्चर्स को कवर करके इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है। ये स्पेस एज इंसुलेशन बीटा क्लॉथ की लेयर्स से बना है। एक इनकम्बस्टिबल सुपर टफ टेफ्लॉन कोटेड फाइबर ग्लास। और सूट जैसी फिटिंग के लिए इटली से अच्छी कौन सी जगह हो सकती है? आप
आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की टेलरिंग है, यहाँ उनको शेप देकर सिला जाता है। और सिग्नेस को स्पेस में सिर्फ एक गर्म जैकेट पहनाकर भेजना घातक साबित हो सकता है। अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में स्पेस जंक के 50 लाख से भी ज्यादा टुकड़े तैरते रहते हैं। इनकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। उनसे टक्कर से हुए नुकसान से बचने के लिए मॉड्यूल को 0.8 मिलीमीटर मोटे एल्यूमीनियम के फाइनल लेयर से ढका जाता है। बढ़िया, ओके। असेंबली पूरी होने के बाद हर चीज को चेक और फिर से चेक किया जाता है। हमें लगभग 6 महीने लगते हैं हर चीज को माउंट और टेस्ट करने के लिए। 18 महीनों की कंस्ट्रक्शन के बाद $2 करोड़ का सिग्नेस चूहों और खाने से लोड होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे अंटारेस रॉकेट से स्पेस में ब्लास्ट किया जाएगा। ये रॉकेट से अलग होगा और थ्रस्टर्स इसे आईएसएस के पास ले जाएंगे, जहां एक रोबोटिक आर्म इसे आईएसएस से जोड़ देगा। हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी बेबीज में से किसी एक को स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च होते हुए देखते हैं। पर सिग्नेस दुनिया की सबसे महंगी पिज्जा डिलीवरी नहीं है। ये पहले ही पता होता है कि ये जाकर वापस नहीं आएगा। एक बार कीमती सामान निकल जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स इसमें जल्दी से 2.5 टन तक कचरा भर देते हैं। अब ये दुनिया का सबसे महंगा डस्टबिन बन चुका है। इंजीनियर एनरिको एंजेलिनो इस पूरे ऑपरेशन के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। वो मॉड्यूल पैसिफिक के इस एरिया में री एंटर करता है और एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से पूरी तरह से जल जाता है। पैसिफिक ओशन के ऊपर वो टूटता हुआ तारा $2 करोड़ की स्पेस टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसे अर्थ के एटमॉस्फेयर ने वेपराइज कर दिया है। पर भला हो सिग्नेस का कि एस्ट्रोनॉट्स कभी भूखे नहीं रहेंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी जरूरी रिसर्च को जारी रख